ये इस कॉमिक का पार्ट 5 है। दिखाया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे से लिपट के सो रहे होते हैं। बाइजन की आंख खुलती है और वो लू लाउटिंग को निहारने लगती है कि ये सोते समय बिल्कुल चाइल्ड की जैसा लगता है और उसके लिप्स को टच करने लगती है। वैसे ही लू लाउटिंग उसके फिंगर को कट कर लेता है और वो उठ के उससे कहता है, तुम्हें क्या अभी भी किस चाहिए? वो कहते हैं, किसको चाहिए? वो कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हें बिलोंग करती है, और उससे किस कर लेता है। और सुबह सुबह ही वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को कॉफ़ी कैफ़े में दिखाया जाता है। वहाँ पर उनके साथ मॉडर्न ग्रैंडपा भी आया था, जो कि अपने बारे में बता रहे होते हैं। वो डॉक्टर इमोर्टल, जिनका नाम ओल्ड बॉय था, वो बताते हैं कि हम साथ में रहे, हमने साथ में कल्टीवेशन किया, हमने साथ में सब कुछ किया, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है इस दुनिया से जाने का। तो मैं चाहता हूँ कि ओल्ड बॉय अब तुम लोगों के साथ रह रहे हैं। बाइडेन तो सोचने लगते हैं कि अगर मैं उनके साथ रही तो वो तो मुझे रोज डेली डांटेंगे। उसके बाद वो लुलाउटिंग उन ओल्ड ग्रैंडपा से बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बाइजिन उनकी इमोर्टल नहीं बन सकती। ओल्ड ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो बाइजिन के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ओल्ड बॉय बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन वाले हैं। तो लू लाउटिंग फिर से मना कर देता है। बाइजिन सोचते हैं, इसने बिना मुझसे पूछे ही सब कुछ क्यों कर दिया। लू लाउटिंग ओल्ड ग्रैंडपा से कहता है, मैं भी इमोर्टल हूँ, ये इनफ है बाइजिन के लिए। तो ओल्ड ग्रैंडपा डॉक्टर की इंफॉर्मेशन एक चिट में लिख के वहाँ पे रख के चले जाते हैं। बाइजिन लू लाउटिंग से पूछती है कि और डॉक्टर इमोर्टल और ये ग्रैंडपा सेम टू सेम कैसे दिख रहे हैं। तो लू लाउटिंग बताता है कि जब एक इमोर्टल अपने डिसाइपल को सारी चीज़ें सिखाता है, उनके सारी पावर्स को सीखने के बाद दोनों की पावर्स एक हो जाती है, इसीलिए सेम सेम सब दिखने लगते हैं। तभी कैफे के सारी गर्ल्स लू लाउटिंग के हैंडसमनेस को देख के वहाँ पर चिल्लाने लगती हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों ही उसके बाद रूम में आते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी बाइजिन उससे, और बैठ जाती है जाके गुस्से में बेड पे। तो लू लाउटिंग उससे प्यार से पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? और उसके बाद उसे हक करके बैठ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक रहा, तुम्हारा ऑरा और मेरी कल्टीवेशन एक हो गई, इसलिए मैं सबको दिखा देता हूँ। और उससे प्यार से हक करते हुए कहता है, अब तो मत गुस्सा करो। वो कहती है, मुझे अब तुम्हारी डिसाइपल नहीं बनना हमेशा के लिए। तो वो उससे कहता है, तो तुम उससे फ्लर्टिंग करते हुए कहता है, तो तुम मेरी क्या बनना चाहती है? बाजिन तो फिर से परेशान होकर सोचने लगती है कि वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, मैं इसे हमेशा ही परेशान करने लगती है, और उससे दुखी होकर कहती है, तुम्हें मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लू लाउटिंग तो उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, दूसरों की बात मत सुनो, रही मेरी सिस्टर की बात तो मैं उन्हें समझा दूंगा। तो वो कहती है कि हम दोनों के रिलेशनशिप की वजह से क्या तुम्हारी कल्टीवेशन पर असर नहीं पड़ेगा? वो कहता है, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो कहती है, तुम मुझे सीरियस क्यों कर रहे हो? तुम्हारा हाथ कहाँ पर? फिर दिखाया जाता है उसने उसके बम पे हाथ रखा हुआ था। इसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्टल रूम में जहाँ पर एक गर्ल सो रही होती है, वहाँ पर डरावनी चीज़ें हो रही होती है, साइलेंस बहुत ज़्यादा था। वहीं पर डोर नॉक होने लगता है बहुत बुरी तरीके से। तभी वो उसकी आंखें खुलती है, वो उठती है, जैसे उठती है सब साइलेंस हो जाता है। वो गर्ल सोचती है कि ये सब एक सपना है, लेकिन बाद में दिखाया जाता है वहाँ पर ब्लड के निशान लगे हुए। तभी उस गर्ल के सोने के बाद उसके पास एक घोस्ट आती है, जो उसको ही निहारे जा रही थी। उसके बाद लू लाउटिंग और बाजिन को दिखाया जाता है। बाजिन बहुत दिनों के बाद अपने स्कूल वापस आई थी। लू लाउटिंग को की हैंडसमनेस को देख कर सारी लड़की पागल हो जा रही थी। बाजिन इसे देख के सोचती है, मुझे इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। तभी उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाजिन को लेने के लिए आई थी। वो बाजिन की फ्रेंड होती है। यामो लू लाउटिंग के बारे में पूछती है, तो लू लाउटिंग कहता है, मैं इस बाजिन का हस्बैंड हूँ। दोनों साथ में जाने लगते हैं। यामो लू लाउटिंग से पूछते हैं, है हैंडसम, क्या तुम्हारा कोई ब्रदर है? उसके बाद दोनों ही अपने रूम में आती हैं। लू लाउटिंग उस रूम में आते हुए जान जाता है कि यहाँ पर कोई घोस्ट की स्पिरिट है, और बाजिन को के हाथ को पकड़ के कहता है, ये रूम हॉन्टेड है। बाजिन कहते हैं, यामो तो बहुत सालों से यहाँ पे रह रही है। तो वो अपने पावर्स उसे देता है, तो वो अपनी आंखों से देखती है और डर जाती है।